तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था। तो यहाँ पे राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधुक्ष कहा जाता है। पर किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस श्लोक में अधुक्ष भगवान इंद्र तथा पृथु शब्द से तीन पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा तो थे ही, अतः उन्हें भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। मतलब जो ये शक्त्यावेश अवतार है, जैसे कि हम देखते हैं कि शक्त्यावेश अवतार मतलब क्या? जिनको भगवान विशेष शक्ति देते हैं किसी भी काम के लिए, जैसे नारद मुनि, हाँ जी, नारद मुनि, व्यास देव हैं, महर्षि व्यास देव, पृथु महाराज हैं, उनको राज्य करने के लिए दिया, उनको व्यास देव जी को वैदिक साहित्य लिखने का शक्ति दिया। तो जो भी शक्त्यावेश अवतार है वे जीवात्मा ही होते हैं, और क्योंकि वे भगवान के भक्त, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान के भक्त होने के कारण उनको अनेक जो शक्ति प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। और भले ही भक्त भगवान का शक्त्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं चाहिए। तो ये अक्सर होता है कि जब कोई भक्त भगवान की बहुत शक्ति प्राप्त करता है और वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है और उनमें बहुत सारी शक्ति होती है और बहुत सारी चीज़ें कर पाता है, तो कभी वो अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भूलना का अर्थ क्या है? हम अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को नहीं जानना मतलब क्या? कौन बताए? कि हम भगवान के सेवक हैं, हमारा रियल पोजीशन हम भगवान के सेवक है और देहात्मा भक्ति में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते, और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ कर पाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि आखिरकार हम तो भगवान के दास हैं। भगवान के जो है, भगवान की कृपा से हमें ये शक्ति प्रदान हुई है, और जब ये भूल जाते हैं तब जो है हमारे अंदर जो है घमंड आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसीलिए जब हमें अच्छा पोजीशन मिलता है, हमें लोग जो है बहुत प्रशंसा करते हैं,
तो हम सोचते हैं कि ये हम ही कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। जो भी हम करते हैं भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। जैसे भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोगम, कि जो भी है, जो भी हम में जो भी क्षमता है, वो क्षमता जो है भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो चुकी। तो विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा होते ही है, जीवात्मा ही है। तो जीवात्मा होने के कारण हम जो है भगवान के अंश है, और भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं चाहिए। हम भूल जाते कि हमारा स्वरूप क्या है। क्या है हमारा स्वरूप? कृष्ण का नित्य दास है। दास ये हमारा असली स्वरूप है कि हम जो है भगवान के नित्य दास है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पद कमलयो दासानुदास। हम सिर्फ दास नहीं, पर भगवान के भक्त, जैसे कि गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास। तो ये जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, कितनी भी शक्ति प्राप्त हो जाए, कितना भी गुण हम में क्यों ना हो, हम सब कुछ अच्छी तरह से भगवान की जब पूजा अर्चना जो भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। जो संबंध है कि दासानुदास, यही हमारा परिचय। इसीलिए जब हम दीक्षा लेते हैं, है ना, इंगुला देवी दासी, राधिका श्याम दास, तो हम सब दास। इसीलिए ये याद दिलाने के लिए हमें अपने भगवान के साथ हमारा जो संबंध है नहीं भूलना चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान इंद्र जो ये भगवान के नित्य महान भक्त है और सेवक है, लेकिन क्योंकि बहुत बार ऐसा ही हुआ है ना, इंद्र के साथ वे अपने आप को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि वही परम है क्योंकि वे स्वर्ग के राजा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उनको ईर्ष्या हो। जब पृथु महाराज जो भगवान के भक्त है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आश्रित थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए और इस प्रकार से उन्हें जो है ईर्ष्या हो। उन्होंने ईर्ष्या के कारण उनको ये सहा नहीं गया कि पृथु महाराज इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने इतने सारे यज्ञ करके वे उनकी पद को न छीने, इसके लिए उनको डर था। तो भगवान इंद्र शब्द बताता है। दूसरी बात यह है कि इंद्र, यहाँ पे 3 शब्द है। भगवान इंद्र, इंद्र को भी यहाँ पे भगवान कहा गया है। इस श्लोक में भगवान की कहा गया। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उनमें भी बद्ध जीवों के चारों दोष विद्यमान। ये इंद्र, हालांकि उनको ये बड़ा पदवी प्राप्त है कि वे स्वर्ग के राजा हैं और उनको भगवान भी कहा जाता है,
तो जैसे कि भगवान शब्द जो है, कभी कभी नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, और यहाँ पे जैसे इंद्र को भी लगाया जाता है, जैसे कहते भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या भगवान नारद। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि उनमें बहुत सारी शक्ति है, उनमें सब जो है काफी ऐश्वर्य है, और जैसे कि नारद को कुछ उनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ भगवान का स्मरण करना, वे हमेशा भगवान का प्रचार करते रहते हैं, और इसीलिए उनको भगवान का अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया है उसको भी भगवान कहते। तो नारद मुनि जैसे महान भक्त, उनको भी कभी कभी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। One who possesses the opulence. When a person possesses the opulences of Bhagavan within his heart, he is also sometimes called Bhagavan. तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सब भगवान एक ही है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवत में बताया गया, एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बाकी के जितने हैं वे सब भगवान के अंशों के अंश है। भगवद गीता में भी भगवान बताते मत परतरम नन्या किंचिदस्ति धनंजय, कि सब कुछ कोई भी मेरे से बढ़कर नहीं है। मत परतरम नन्या, मेरे से बढ़कर कोई, सभी जो है जिस प्रकार से मोती जो है धागे के ऊपर टिकी हुई है, उसी प्रकार सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, जो कुछ भी है मुझ पे ही आश्रित है। कभी कभी जब मोती की माला होती है तो वो धागा दिखता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण चीज वो धागा है। बिना वो धागे का वो मोती अपने जो है कक्ष में या अपने स्थान पे नहीं रह सकती, ये सब बिखर जाएगी। तो बिना भगवान की शक्ति से, बिना भगवान की कृपा से हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ इंद्र ने सोचा, जब भगवान इस धराधाम पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने, आप जानते हैं भगवान की लीला कि किस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठाया और पूरे जो ब्रजवासियों को रक्षा की। क्यों? क्योंकि इंद्र का कोप। इंद्र ने सोचा ये ग्वाल बाल कौन है जो मेरे यज्ञ को रुका सकता है। उनको क्रोध आया और उन्होंने बहुत सारा वर्षा, मूसलाधार वर्षा पूरे ब्रजवासियों को और ब्रज वृंदावन को डुबाने की उन्होंने कोशिश की, पर भगवान ने रक्षा की। तब इंद्र को जो है अपना जो भूल है कि उन्होंने अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से हमें बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारा बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी अनेक कला, भगवान की सेवा, भगवान का जो भी है, ये हमें बहुत सारा जो है शक्ति प्राप्त होता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम भूल जाते हैं और इस प्रकार से हम भगवान से ईर्ष्या। तो
तब भगवान जो है हमें, अगर उनकी कृपा है तो हमें जो है सही मार्ग पर ला देते हैं। तो भगवान एक ही है, बाकी के सब अंशों के अंश है। भगवान ही, जैसे कि अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया, परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, भगवान ही परम ब्रह्म, भगवान ही, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण जो है 6 ऐश्वर्य, और वे 6 ऐश्वर्य 100%। इस भौतिक जगत में इन ऐश्वर्यों को हम देखते हैं अनेक अनेक लोगों में, लेकिन वे पूर्णतया नहीं है। एक साथ ऐश्वर्य से समग्र कौन सा है? वीर्यस्य यशस श्रेया ज्ञान वैराग्यसु च सन्नम भोग तिंगना। पूर्ण रूप से भगवान में ये ऐश्वर्य है और किसी में नहीं। भगवान शब्द का जो अर्थ यही है, भगवान मतलब सभी ऐश्वर्यों से युक्त। तो भगवान एक ही है, और जिस व्यक्ति में ये पूर्ण ऐश्वर्य, जैसे कि वीर्यस्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य, तो ये सब जिसमें कौन से है? पूर्ण धन, पूर्ण खूबसूरती, पूर्णतया जो है यशस्वी है, पूर्णतया बलशाली है, पूर्णतया ज्ञानवान है और पूर्णतया वैरागी है। जिस व्यक्ति में ये 6 गुण पूर्णतया एक साथ होता है, उसको भगवान कहते हैं। कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं लेकिन खूबसूरत नहीं है, कुछ लोग धनवान और खूबसूरत होते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के लोग जिनके पास ऐश्वर्य है, वो पूर्ण ऐश्वर्य एक ही साथ एक व्यक्ति में नहीं पाया जा सकता है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही पाया जाता है। इसीलिए वे भगवान हैं, इसीलिए वे परम पुरुषोत्तम हैं, और इसीलिए वे सभी के नियंता भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया क्योंकि उनके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। सबों में से इंद्र में अत्यधिक शक्ति। सभी भक्तों में नारद जो है सबसे महान भक्त है। इस प्रकार से अनेक अनेक जो ब्रह्मा जी ने पूरी जो सृष्टि की उन्होंने रचना की है, तो इस प्रकार से उनको भगवान कभी कभी शास्त्र में संबोधित, लेकिन भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी जो है पहले जीव है, और भगवान के नाभि से उनका जो है जन्म। तो इसीलिए भगवान ने ही उनको जो है ज्ञान दिया कि किस प्रकार से सृष्टि। तो यहाँ पे वह भगवान होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता था। द्वेष
भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल है कि कल्मश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा था। तो भगवान इंद्र ईर्ष्या कर रहा था, वे इतना शक्तिशाली है, वे इतना भगवान की शक्ति से युक्त। अगर इंद्र ईर्ष्या कर सकते हैं तो हम, तो इसीलिए ये ईर्ष्या जो है उससे बहुत जरूरी है कि हम ईर्ष्या से बचें। ये अनर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये 6 जो अनर्थ है। मत्सर्य मतलब ईर्ष्या, इसको कहते राग और द्वेष। और इसके कारण जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन अनर्थों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो ईर्ष्या कहते एनवी एंड जेलसी, वो दोनों, ये these two emotions are very closely related, but they have distinct meanings. Envy involves wanting what someone else has. ईर्ष्या का अर्थ है कि हमारी इच्छा है कि जो हमारे पास नहीं है और जिस दूसरे के पास है उसको हम प्राप्त करें। हमारे पास नहीं है, उसके पास है, हमें वो चाहिए, उसको कहते हैं ईर्ष्या। Wanting what someone else has, जो दूसरे के पास है उसकी इच्छा रखना कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे ये चाहिए, तो उसको कहते हैं ईर्ष्या। और जलन या जेलसी एक प्रकार का डर है। जेलसी मतलब क्या? फोकसिंग ऑन फियरिंग द लॉस ऑफ समथिंग यू ऑलरेडी हैव। एंड बिलीव यू शुड पोसेस, हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास कुछ चीज है और हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे पास है, कोई उसको छीन न ले। यही तो इंद्र एक प्रकार का, वो उसको सहन नहीं हुआ कि पृथु महाराज अभी इतने सारे यज्ञ कर रहे और वो मेरे पास जो है वो छीन न ले, मेरे से बढ़कर ना हो जाए। और उनको उनसे बढ़कर होने के कारण, उनको ताकि वे उनसे बढ़कर न हो, उन्होंने जो है विघ्न डाला। वो यज्ञ के घोड़े को चुरा ले। आगे देखते हैं उन्होंने कैसे किया। तो इसको कहते हैं ईर्ष्या। और इंद्र जैसे जो इतने महान भगवान के सेवक हैं, उनमें भी, तो इसीलिए ये ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब जो है, और ये जो 6 जो असुर हुए हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये सब जो 6 अनर्थ हैं, उनके प्रतीक हैं। और इन
सब जो अनर्थ है, जैसे कि हम देखते हैं रावण, वो किसके प्रतीक है? काम, क्रोध, लोभ हिरण्याक्ष, क्रोध हिरण्यकशिपु और मत्सर शिशुपाल। तो शिशुपाल भगवान से इतना ईर्ष्या करता, इतना ईर्ष्या कि अंत में भगवान ने उनका वध कर दिया। तो हमारे अंदर इतने बलशाली ये जो अनर्थ है, उस अनर्थ को से मुक्त होना बहुत कठिन है। पर जब हम, और सिर्फ भगवान ही, हम देखते हैं इतने सारे जितने भी ये जो असुर थे, भगवान ने ही उनके जो ये अनर्थ या जो उनके अंदर ये जो बुरे प्रकार के जो उनके अंदर ये वासनाएं थी, उनको भगवान ने ही नष्ट किया। तो हमारे अंदर ये सब जो अनर्थ है हम सब में है, पर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो जब ये हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये जो अनर्थ है वो अपने आप जो है नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने हृदय में विराजमान है और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु अभद्राणी विदुनोति सुरित्सता। इसीलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए हमें रोज भागवतम सुनना चाहिए। जब हम रोज भागवत सुनते हैं तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे हृदय के अंदर जो भी अभद्र है वो अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि हमारे बल पर अगर हम सोचते हैं कि हाँ हमारे में ये दोष है, इस दोष को हम मिटाना चाहिए, हमारे बल से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो अपने आप नित्यम भागवत सेवया श्रीमंतम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण हृदयंतस्तु अभद्राणि, हृदय के अंदर जो भी गंदी चीजें हैं वो अपने आप नष्ट हो जाती। इसे नित्यम रोज हमें भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का हरि नाम, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर यहाँ पे इंद्र सबसे बड़ा महान भक्त है, लेकिन वे भी भूल जाते हैं। अतः हमें यह क्यों ऐश्वर्य, स्वर्ग का राजा है, उनके पास बहुत शक्ति है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसे कि श्लोक में वर्णन है कि अधोक्षजा के परम भक्त। अधोक्षजा, यहाँ पे अधोक्ष शब्द इस्तेमाल, भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का शब्द भगवान के लिए आया है जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति से परे है। भगवान जो है हमारे मन तथा शब्दों, या हमारे मन मतलब मन इंद्रियों में आता है, हमारे इंद्रियों से परे है। हम इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते।
तो जब तक हम भक्त नहीं बनते, जब तक हम भगवान की शरणागति या शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान अधोक्ष जो है, भगवान जो है बियॉन्ड द रेंज ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, उनके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और हमारी इंद्रियां जो है क्या है, अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद सब कुछ देख सकते हैं, पर हमारी नेत्र, हमारी आंखें सीमित है। अगर इस रूम में रोशनी चली जाए तो हम देख नहीं पाएंगे। अंधेरा हो जाएगा तो क्या हम देख सकते हैं? कुछ नहीं देख सकते हैं। तो क्या हम इस इंद्रियों से या इस आंखों से क्या हम भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान अदोक्ष है, इम्परफेक्ट। तो इसीलिए भगवान को अधोक्ष, अक्ष मतलब आंख, अक्षर, और कुंती महारानी कहती है ना, माया जवानी का छन्नम, माया का पर्दा लगा हुआ है हमारी आंखों के सामने। क्या लगा हुआ है? माया का पर्दा। तो हम क्या देख सकते हैं? माया का पर्दा लगा हुआ है। भगवान कुंती महारानी कहती है कि आप अधोक्ष है, आपको देख नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने जो है ये माया का पर्दा लगा है, लेकिन आपकी कृपा अगर हो जाए तो हम आपको देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान को अगर देखना है तो इस नेत्र से नहीं देख सकते। भगवान को देखने का रास्ता कान है, कान से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देखते। इसीलिए शास्त्रों के में जो भगवान के विषय में बताया गया है और भगवान की कृपा, दोनों चीज़ों से जब हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। शास्त्र जैसे कि भगवद गीता है, अपौरुषेय। भगवद गीता कोई मनुष्य लिखित ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी है। तो इसीलिए अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो वेदेश सर्वे तामेव, कि भगवान को हम, उद्देश्य क्या है, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। शास्त्रों का पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान को देखना। और भगवान को देखने के लिए इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल रास्ता दिया है। हरे नाम हरे नाम केवल केवल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति से परे हैं, तब जब हम भगवान भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है प्रकट होते हैं। तो ये है रास्ता।
और यही रास्ता है। और जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर सब जो अनर्थ वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।